हम्दो सना बहुत ही ज़बरदस्त और जलाली और बाबरकत की आप लोगों ने। तो आप लोग तैयार हैं आज के कलामे खुदा के लिए? जी। आवाज़ कम है, जी ज़्यादा ने। डेफिनेटली आप लोग तैयार हैं कलामे खुदा के लिए। तो एक बार फिर से पूछूंगा, आप लोग तैयार हैं कलामे खुदा के लिए? जी। तो आसमानी नारे से शुरू करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों मैं शुक्र अदा करता हूँ जिंदा खुदा बाप का कि उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का दो धारी तलवार कलाम आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो बंद बंद गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। खुदा का वो कलाम जो सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती। खुदा का वो कलाम जो हथौड़े की मारिद। खुदा का वो कलाम जो दूध की मारिद। खुदा का वो कलाम जब आपके हड्डियों में आता है, आपके डीएनए में आता है, आपके खून में आता है, तो आपको जिस्मानी से आसमानी बना देता है, निफसानी से जलाली बना देता है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और यही कलाम खुदा के साथ था। यही कलाम मुजस्सम हुआ, यही कलाम तजस्सुम हुआ, यही कलाम इनकारनेट होके आपके और मेरे साथ रहा और हमने खुदा का ऐसा जलाल देखा, ऐसा जलाल देखा कि आज जिंदा खुदा हमें अपनों के साथ मिलाता है। आज जिंदा खुदा इस कलाम के वसीला से जो आदम के साथ टूटा हुआ रिश्ता मिलाता है और हमें आसमानों के आसमानों पर ले जाता है। तो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा के पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस और पाक रूल कुदुस के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदा उन तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। अजीजों, जो कि कलामे खुदा के लिए हम लोग तैयार हैं, तो कितनों के पास ये है खुदा, कलामे खुदा, द वर्ड ऑफ गॉड, अब्बा याहवे एलोहीम और खुदा रूहुल कुदुस। 1 2 3, इधर कोई भी नहीं। नासिर साहब, आपने सबको यही कहा था ना कि इबादत के लिए आना है। जी। तो इबादत पे क्या लेके जाते हैं अपने साथ? स्कूल जब जाते हैं तो अपने साथ स्कूल बैग लेके जाते हैं। बिना स्कूल बैग के जाए तो वो क्या करेंगे आपके साथ टीचर? फौजी जब बॉर्डर पे जाता है जंग लड़ने के लिए तो खाली हाथ ही चला जाए तो दूसरे दुश्मन की और हाल करेंगे। तो आज आप खुदा की हजूरी में आए हैं, जिंदा खुदा के पास आए हैं। ये हार्ड कॉपी अपने पास रखिए, ये जिंदा खुदा का पाक कलाम अपने पास रखिए। ये पाक कलाम जब आपके हाथों में होगा, शैतान इब्लिस दूर होवे के पास जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पता है ये कलामे खुदा, ये दो धारी तलवार जो ये लेकर चल रहा है, ये इसे चलानी भी आती है। सो खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत हमदो सना आप करते हैं। मैं देख रहा था छोटे बच्चे से लेके घर के सरबराह तक सारे ही जिंदा खुदा के नाम को जप रहे थे, खुदा उनकी हमदो सना कर रहे थे। तो अजीजों, आज बढ़ते हैं कलामे खुदा की तरफ, जो कि भाई ने बताया कि आज का कलामे खुदा शुक्रगुजारी और रोजे पर है। तो मेरे साथ कोई भी बहन या भाई इस कलामे खुदा को पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई एहबार की किताब द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23, एहबार की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 26वीं से 32वीं आयत तक ये पूरा पैसेज कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, लेकिन ऊंची आवाज में और खड़े होकर। एहबार की किताब 23वां बाब 26वीं से 32वीं आयत। एहबार की किताब उसका 23 बाब 26 से 32 आयत। और खुदावन ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। उस रोज़ तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावन के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुजराना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावन तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा।
तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो। इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम इस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत पाना। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। थैंक यू सिस्टर। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस पाक सुखन को पढ़ा बिना किसी गलती के। हालेलुया, क्या ही खूबसूरत उर्दू रीडिंग है आपकी। खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने नाम के साथ, अपने जलाल के साथ बाकसरत और बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन। अब अजीज़ों, इस कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं। कितने बहन भाई हैं जिन्होंने इस पाक कलाम को अहबार की किताब में से आयत मुकद्दसा पहली बार सुनी हो? कितने हैं जिन्होंने ये कलाम खुदा पहले पढ़ा हुआ है, इस आयत को पढ़ा हुआ है? बड़े डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं आप। ना पढ़न चाह चुके हैं ना पढ़न चाह चुके। याद रखिएगा, मैं आपसे छोटा हूं। आप मुझसे कुछ सीखिएगा, मैं आपसे कुछ सीखूंगा। आप मुझे कुछ सिखाइएगा। अगर हमें कोई चीज समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हमें सिखाने और समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो जो आज का कलाम खुदा हमें फरमाता है, एक बड़ा पैसेज है। इसमें से जब हम देखते तो हमें एक रोजे की तालीम मिलती है। बहुतेरे लोग बाइबल मुकद्दस इसलिए नहीं पढ़ते, वो कहते हैं किताब मोटी बहुत है। कई लोग पुराने अहदनामा में मुश्किल अल्फाजों की वजह से नहीं पढ़ते। कई लोग जब पढ़ लेते हैं तो वो नया अहदनामा ही पढ़ के कहते हैं जी हमने पढ़ ली बाइबल। पुराना अहदनामा नहीं पढ़ने की जरूरत। याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस, पुराना और नया अहदनामा खुदा के दो होंठ हैं। होंठ दो होंते बोले आउदी जाता है। जब तक आप उस्ताद के पास नहीं जाएंगे, शुरुआत बुनियाद के पास नहीं जाएंगे, आपको आगे की समझ नहीं आएगी। आपकी बुनियाद पुख्ता होना बड़ा जरूरी है। मुकद्दस मूसा दुनिया का पढ़ा लिखा इंसान था उस वक्त। हर एक नजूम, हर एक इल्म रखने वाला इंसान। पूरी कौम के ऊपर जो राज कर रहा था मिस्र, उसका शहजादा, निहायत पढ़ा लिखा इंसान। हम में से कितने बहन भाई हैं जिन्होंने मैट्रिक की हुई है, जिन्होंने इंटर किया हुआ है, जबरदस्त, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है? ठीक है, मैट्रिक और इंटर, इसका मतलब है आप लोग बाइबल पढ़ सकते हैं। अब मुझे बताइएगा कितने बहन भाई हैं जो इस कलाम खुदा को हर रोज पढ़ते हैं? नासिर भैया आप नहीं पढ़ते क्यों? पढ़ा करें। इसके अलावा आपकी जिंदगी है ही कुछ नहीं। इसके अलावा आपकी जिंदगी कुछ नहीं है। कलाम खुदा में क्या लिखा है कि तू अपनी जानों को दुख देना, रोजा रखना। कितने बहन भाई हैं जिन्होंने आज रोजा रखा हुआ है? तो मैं लगा शुरू ही रखने वो तो बाद ही रख देगी भाई। जय मसीह की। रोजे का मतलब तो जानते ही होंगे आप, बड़ी सादा सी और आसान सी तालीम है। पहले रोजा और फिर शुक्रगुजारी। रोजा किसे कहते हैं? क्या मतलब है रोजे का? फोन नु साइलेंट चला दो, बड़ी देर तक वाजदा पे। क्या मतलब है रोजे का? जिस्म को दुख देना। कोई चीज खानी नहीं है जी, परहेजगारी। और कोई? अपनी जान को दुख देना। और कोई भी गलत काम नहीं करना। जय मसीह की, जय मसीह की। रूहानी कामों में आगे बढ़ना, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, उसकी हमदो सना करना। और कोई? बाइबल मुकद्दस को जब आप देखते हैं तो लफ्ज है रोजा। रोजा जब आप रखते हैं, अब आप सुनिएगा इसका कितना गहरा मतन है और जिंदा खुदा ने आपको दिया ही क्यों। रोजा जब आप रखते हैं तो आप भूखे प्यासे होते हैं, बुरे कामों से दूर होते हैं, झूठ से दूर होते हैं, चोरी चकारी से दूर होते हैं, बदियों से दूर होते हैं, नाफरमानियों से दूर होते हैं, बदकारियों से दूर होते हैं।
चुगली से दूर होते हैं, झूठ से दूर होते हैं, चोरी चकारी से दूर होते हैं, जनाकारी से दूर होते हैं, तमाम बदियों से दूर होते हैं और आप आ जाते हैं खुदा की तरफ। बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, अपने आप को खाकसारी में लाते हैं, अपने आप को खाली करते हैं। जब भी बोलना है खुदा का कलाम बोलना है, आपने काम अच्छे करने हैं, आपके हाथ अच्छे काम करते हैं, आपके पांव सुलह की तरफ जाते हैं। आपको समझ आ रही है आप ये हो क्या रहे हैं? एक लाइफ मेरी एक दिन पहले थी गुनाह की, अब मैंने रोजा रखा, मैंने सारे गुनाह तरक कर दिए और अब मैं हो गया हूं पाक। इंसान पाक हो सकता है क्या? इंसान पाक हो सकता है क्या? खुदा तो कहता है इंसान खुदा की मानिद हो सकता है। खुदा तो कहता है कि इंसान खुदा की मानिद हो सकता है। आदम और हव्वा को मैंने अपनी शक्ल और सूरत और शबीह पर पैदा किया। ये आजकल बड़ी तालीम चली है कि आप पाक नहीं हो सकते हैं, आप पाकीज़ा नहीं हो सकते। हर जान ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से अगली आयत नहीं पढ़ दे, उन्हें कह यसू दे वसीला ना तुसी पाक भी हो। खुदा आपको प्रोसेस दे रहा है ओल्ड टेस्टमेंट से, हम इसे कहते हैं पुराना अहदनामा। आपकी मेरी बाइबल में लिखा है पुराना अहदनामा। क्या खुदा का कलाम पुराना हो सकता है? इंग्लिश बाइबल जब आप देखते किंग जेम्स वर्जन के अंदर ये मिस्टेक हुई, यही गलती दोहराई गई उर्दू बाइबल में। और अगर आप असल मतन को देखते तो ये लिखा है लफ्ज तनाख, यानी कि खुदा के खतूत, खुदा के नबी और खुदा की पाक शरीयत, तोरा, नबियोन और खतवीम। खुदा का कलाम तो पुराना हो ही नहीं सकता। आपसे कोई गैर कौमी पूछ ले, आपके ये बाइबल में लिखा है पुराना अहदनामा, यानी पुराना खुदा का कलाम। तो खुदा या खुदा का कलाम कभी पुराना हो नहीं सकता। जिंदा खुदा आपसे क्या फरमाता है जिसे हम पुराना अहदनामा कहते हैं, इसे पहला अहदनामा आप कह सकते हैं। पहला अहदनामा जिंदा खुदा आपसे फरमाता है कि आप रोजा रखें। आप जब रोजा रखेंगे तो आप गुनाहों से दूर होंगे, आप निजासतों से दूर होंगे, आप बदकारियों से दूर होंगे, आप बदफेलियों से दूर होंगे, आप बदअमाल से दूर होंगे, आप गुनाहों से दूर होंगे और आप जिंदा खुदा को पढ़ना शुरू हो जाएंगे, दुआएं करना शुरू हो जाएंगे। इवन उस कंडीशन के अंदर आप किसी बीमार पर भी दुआ करेंगे तो यस्सु अल मसीह आपके वसीला से उसे शिफा देने की कुदरत रखता है। आप ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे। ये रोजा दिया ही क्यों गया हमें? क्यों? क्योंकि हम नापाक थे, हम गुनाह में गिर गए। कब गिरे? जब हमारा बाप आदम और अम्मा हवा गुनाह में गिर गए। हमारा बाप आदम और अम्मा हवा गुनाह में गिर गए तो नापाकी और गुनाह हमारे खून के अंदर चलता आ रहा है। जिंदा खुदा आपसे चाहता है कि आप अपने आप को पाक करें। जिंदा खुदा आपसे चाहता है कि आप दोबारा से उस कदूसियत में आ जाए। जिंदा खुदा आपसे चाहता है कि जब तू रोजा रखे तो अपने मुंह को धो और सर में तेल डाल। मुंह किसे कहते हैं? मुंह किसे कहते हैं? चेहरा। ये तो चेहरा हो गया ना, फेस हो गया। मुंह किसे कहते हैं? सिस्टर आपका नाम क्या है? अच्छा ना बोले कुछ नहीं, लेकिन इशारे में रस्ते। सिस्टर हुरब के लिए एक बार जोरदार तालियां। तू अपने मुंह को धो। ये है मुंह जिसके अंदर अपने दांत आते हैं, आपकी जुबान आती है, आपके लिप्स आते हैं। यूनानी जुबान में जब आप चेहरे को देखते तो आपकी पूरी जो शख्सियत है इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन जिंदा खुदा आपसे कहता है कि तू अपना मुंह धो। इस मुंह से जब तू बुरी बातें करता है, या इस मुंह से जब आप बदफेली करते हैं या ऐसी बातें करते हैं जिसके बारे में याकूब के खत में लिखा है कि ये छोटा सा अज़ा तो है लेकिन बड़ी शेखी मारता है, इससे तेरा जो मुंह है इसको साफ कर, इसको पाक कर और इस मुंह के फाटक पर खुदाए रूहुल कुदुस का निगहबान बिठा। जब खुदा का पाक रूह आपकी जुबान की निगहबानी करेगा तो आपके अंदर से खुदा का कलाम जारी होगा, आपके अंदर से पाक सुखन जारी होगा, आपके अंदर से कलामे खुदा की नदियां जारी हो जाएंगी। जिंदा खुदा आपसे चाहता है कि बाप इब्राहिम की नस्ल बरकत है
और वो भी 22 से बरकत है। जो इब्राहिम को लानत करेगा मैं उसको लानत करूंगा, और जो इसे बरकत देगा मैं। आप और मैं बाप इब्राहिम की नस्ल, आप और मैं बाबरकत तो हैं, लेकिन 22 से बरकत भी हमें होना है। 22 से बरकत का मतलब यह है कि आपके और मेरे वसीला से लोग बरकत हासिल करें। हमारा बाप आदम और अम्मा हवा ने जब गुनाह किया तो वो नापाक हो गए। जिंदा खुदा तय बात है, तरह बतरह तरीके ब तरीके से तरतीब के साथ बताता आया कि आप कैसे अपने आप को पाक कर सकते हैं और आप मेरे साथ चल सकते हैं। जिंदा खुदा फरमाता है कि आप रोजा रखिए, आप अपने आप को पाक कीजिए, अपने आप को खाकसार कीजिए। कलाम खुदा में लिखा है एक दिन शाम से शाम तक का रोजा। टाइमिंग दे दी बाइबल ने कि नहीं? इदू अलावा को सानू टाइमिंग लेनी चाहिए। इससे अलावा अगर आप टाइमिंग लेंगे ना तो वो बाइबल की नहीं होगी, वो फिर किसी होर दी होएगी। जब इसने आपको एक बार बता दिया है तो मेरे ख्याल से एक बार काफी होना चाहिए। शाम से शाम तक का रोजा, बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा के नजदीक एक दिन 1000 साल के बराबर है। खुदा के नजदीक एक दिन 1000 साल के बराबर है। बाइबल मुकद्दस में आप किसी को जानते हैं जिसकी सबसे ज्यादा उम्र हो? बाइबल मुकद्दस में किसकी सबसे ज्यादा उम्र थी? मतूशला की। आमीन। किस किताब में लिखा है? चैप्टर कौन सा है? तीसरा, पता नहीं, चौथा, 5वां बाब है उसका, जब नसब नामे आप पढ़ते हैं। मतूशला की जब आप उम्र देखते हैं तो 969 969 साल, 1000 नहीं थी। हमारे बाप आदम की कितनी उम्र थी? 930। हमारे अब्बा नूह की कितनी उम्र थी? 500 या 600 950। आदम से भी 20 साल ज्यादा। इन सबसे ज्यादा जब आप देखते हैं 969 साल मतूशला टू सेंट टू डाई। उसके नाम का मतलब है कि जब ये मरेगा तब वो आएगा, यानी मतूशला जब जाएगा तब मसीह आएगा। आप जब कलामे खुदा को पढ़ते हैं, जिंदा खुदा आपसे फरमा रहा है कि मेरा एक दिन 1000 साल के बराबर है, तो वो कहता है शाम से शाम तक का रोजा, यानी 24 घंटे, यानी एक दिन का रोजा। शाम से शाम दिन का एक दिन का रोजा रखना अपने आप को भूखा है, खाकसारी। आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में डैनियल का जब आप रोजा कंसीडर करते हैं तो भूख उसे भी लगी। आप मुकद्दसीन के रोजे जितने भी कंसीडर करते हैं सबको भूख लगी। इवन यीशु मसीह को भी 40वें दिन क्या लगी? भूख लगी। लेकिन कभी आपने गौर किया जब मुकद्दस मूसा आसमान पर गए या पहाड़ पर गए, उन्होंने ना ऊपर रोटी खाई ना नीचे रोटी खाई। आप जब इस जमीन पर रहेंगे तो आपको रोटी खानी ही पड़ेगी, चाहे कौम बन इस्राइल को जिंदा खुदा आसमान से रोटी खिलाता था या फिर बटेर खिलाता था या फिर रोटी मन खिलाता था। आप इस जमीन पर रहेंगे तो आपको खाना पड़ेगा। लेकिन खुदा की बादशाही में जाएंगे तो रोटी बनाने वाला ही सामने जदों आइए, पानी बनाने वाला ही सामने जदों आइए, तो जैसा वो जलाली था वैसा मूसा भी जलाली हो गया। अब जरा इन सारी कड़ियों को हम मिलाएंगे। एक दिन 1000 साल के बराबर। दूसरा जब आप देखते हैं कि जब मूसा ऊपर गया तो कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं, बल्कि जलाली हो गया। और तीसरा जब आप देखते हैं कि रोजे में हम जो भूखे रह रहे हैं वो मुकद्दस मूसा को दर्शा रहा है कि वहां पर ये रोटी नहीं चलेगी। और दूसरे आपके बदन ऐसे नहीं होंगे बल्कि जलाली हो जाएंगे। और तीसरा शाम से शाम तक का रोजा, 24 घंटे, एक दिन 1000 साल के बराबर। तो तीजी चौथी गल उन्हें की है वेले रहो। क्या आपने कलामे खुदा में पढ़ा? छुट्टी करो, कोई काम नहीं करना। क्या नहीं करना? कोई काम नहीं करना। असी रोजा रख के करने काम, नौकरी तो जाने ना। उन्हें क्या कोई काम नहीं करना। एक भाई कहता है 40 है तो 40 ही छुट्टियां ले ले। तो भाई बाइबल में तो 40 का ही नहीं रखा। बंदा जो है ना चजदा, एक ही रोजा काफी है। उसके बाद तो आपकी लाइफ चलती रहती है। समझिएगा इन बातों को। शुक्रगुजारी और रोजा, खुदा आपसे फरमा रहा है कि अपने आप को खाकसार कर लो।
अपने आप को बदियों से दूर कर लो, अपने आप को नजासतों से दूर कर लो। और ये कोई तुम्हारे अंदर नहीं, बल्कि ये तुमने खुद अपने अंदर ऐड की हुई है। हमने खुद बदकारियों को अपने अंदर डाला हुआ है। इन्हीं बदकारियों को निकालना है, और इन्हीं बदकारियों को जब आप निकालेंगे तो आप कलाम खुदा को पढ़ेंगे। आप कलाम खुदा को पढ़ेंगे तो आप खुदा की मानित हो जाएंगे। आप खुदा की मानित हो जाएंगे तो आप पाक बन जाएंगे। तो यूहन्ना की किताब में लिखा है, जो खुदा से पैदा है वो कभी गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका भेजने वाला भी पाक और वो भी पाक। जिंदा खुदा आपसे पुराने अहदनामे में बता रहा है कि आप रोजा रखें, आप अपने आप को पाक करें। आप जब पाक होंगे तो आप एक दिन यानी 1000 साल बादशाही यीशु मसीह की जो 1000 साल बादशाही आने वाली है, आप उसमें दाखिल होंगे। आपके बाप आदम का जो आपके साथ नाता टूट गया, अम्मा हवा का जो आपके साथ नाता टूट गया, आदम और हवा दोनों का खुदा के साथ नाता टूट गया। आप रोजा रखें, अपने आप को पाक करें। खुदा का रूह आपके अंदर, खुदा का पाक रूह तेल की मानिद आपके सर के अंदर, खुदा का पाक रूह आपके मुंह के अंदर, खुदा का पाक रूह आपको खुदा की बातें बताएगा, खुदा के गहरे भेद बताएगा, खुदा के मुकाशफात बताएगा। आप खुदा का कलाम पेश करेंगे और दुनिया 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 आपके वसीला से बचेगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदा आपसे चाह रहा है कि आप रोजा रखें, आप अपने आप को पाक करें। ये 40 रोजे अगर रखने हैं तो खुदा के दिए हुए वक्त से रखें। असल शुक्रगुजारी तभी होगी। ओ एक रोजा कहंदा पे अंजदा रख लो कि ओके दी रिपोर्ट है। एक रोजा ऐसा रख लो कि मैं तुम्हें आदम और हवा की जगह पर ले जाऊंगा। मैं तुझे आदम और हवा की जगह जो बागेदन से जाओ वो निकल गए, मैं तुझे वापस लेके जाऊंगा। एक रोजा रख ले इस तरह का। 24 घंटे खुदावंद खुदा की बादशाही जो आने वाली है उसी के अंदर तुझे लेके जाऊंगा। ना खा ना पी, मूसा की तरह तू जलाली होगा। खुदा का पाक रूह तेरे अंदर होगा। तेरे अंदर पानी ये नहीं होगा, तेरे अंदर रोटी जिस्मानी नहीं होगी, बल्कि तेरे अंदर रोटी जिंदगी की रोटी होगी, और तेरे अंदर पानी जिंदगी का पानी होगा। जब तू बोलेगा तो तेरे अंदर से निजात निकलेगी। जब तू बोलेगा तो तेरे अंदर से जलाल निकलेगा। जब तू बोलेगा तो तेरे अंदर से नदियां जारी होंगी। जब तू बोलेगा तो तेरे अंदर से खुदा का पाक कलाम निकलेगा। और जब पाक कलाम निकलेगा तो शैतान के बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। जिंदा खुदा को ले लीजिए, ये अपने आप को आपको सौंप चुका है। आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस में एक प्रोफेसी आती है। मुकद्दसा मां मरियम ने जब यीशु मसीह पैदा हुए तो उन्हें कहां रख दिया? चरनी में, कपड़े में लिपटा। और भाई ये भी तो लिख सकते थे कि अम्मा मरियम की गोदी में था, या बाप यूसुफ ने पकड़ लिया, या वहां पर गडरिये थे उन्होंने पकड़ लिया। ये चरनी के अंदर ही क्यों? चरनी में क्या होता है? चारा जिन्हों ही पंजाबी च खुरली कहने आ। चारा कभी गंदा भी होता है, चारा कभी साफ भी होता है। आप जानते हैं यीशु मसीह को खुरली में रखा गया, चरनी के अंदर रखा गया, और अपने आप को कहता है कि भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं। लेकिन यह भी कहता है कि जिंदगी की रोटी भेड़ों का अच्छा चरवाहा सानू त्यानू मैनू भेड़ कह रहा है, ते अपने आप को कहता मैं जिंदगी की रोटी हूं। जिंदा खुदा आपसे पैदा होते ही आपको बता रहा है कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। देखो मुझे चरनी में ऐसे नहीं डाल दिया गया। ये प्रोफेटिक मैसेज है, ये कलामे खुदा है, ये मैं नबूवत कर रहा हूं, ये मैं पेशन गोई कर रहा हूं कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं जिंदगी की रोटी हूं। ऐ मेरी भेड़ों मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मुझे खा लो। खाने से मैं तो मर जाऊंगा लेकिन तुम हमेशा की जिंदगी पाओगे। मैं जिंदगी की रोटी, मैं अच्छा चरवाहा हूं। मैं जिंदगी की रोटी, मैं अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और अंतहा, शुरू और अंजाम, अव्वल और आखिर हूं। मैं जिंदगी की रोटी। अगर मैं रोटी हूं तो याद रखो खुदावंद भी मैं, आका की भी है, खुदा भी मैं,
मैं ही खुदावंद खुदा हूं। और देखो मजूसी आते हैं, मैगोग आते हैं, मजूसी आते हैं, गैर कौमों के बादशाह, और आके उसके सामने सिजदा करते हैं। गैर कौमों के बादशाह अपने घुटनों पे आकर यीशु को सिजदा करते हैं और बताते हैं यही जिंदगी की रोटी और यही खुदावंद खुदा है। हालेलुया। निजात सिर्फ यीशु नाम में है और निजात सिर्फ यीशु के कहे हुए कलाम में है, इंसानी कलाम में नहीं, डिनोमिनेशन के कलाम में नहीं, मिशनों के कलाम में नहीं, बल्कि जिंदा खुदा के आतिशी और पाक कलाम में है। हालेलुया। इस कलाम के अलावा आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं बख्शा गया। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि बख्श दे। उसने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। ये है फजल। अगर आप इसे नहीं पढ़ते, अगर आप इसे नहीं पढ़ते तो आप क्या है? अच्छा, इसे पढ़ने वाला क्या है? मुबारक है। कहां से आपने सुना या सीखा? मुकाशफा की किताब से। कौन से चैप्टर? पहला बाब। क्या ही बात है आपकी, देख लें। मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब। आपका नाम क्या सिस्टर जी? रुबैका सिस्टर के लिए एक बार तीसरी आयत है ये। रुबैका सिस्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बड़ी खूबसूरत बात। कलाम खुदा में लिखा है कि मेरे कलाम को पढ़ने वाला मुबारक। मुबारक का उलट या मुतरादिफ लफ्ज या इसका उलट लफ्ज क्या, ऑपोजिट लफ्ज क्या होगा? मुबारक का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? भाई ने सही किया आज। जरा बाइबल नहीं पढ़ दो मलाउन जे, जरा बाइबल नहीं पढ़ दो 666 जे, जरा बाइबल नहीं पढ़ दो शैतान जे। आई कितने लभदे फिरने शैताना नू। कहां ढूंढते हैं आप? बाइबल बताती है आपके घरों के अंदर शैतान बैठे हुए हैं। ये आपकी बाइबल बता रही है आपको। इस कलाम खुदा को पढ़ने वाला वो मुबारक है, तो जड़ा नहीं पढ़ता वो मलाउन। दैट्स इट। हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना। जो इससे ज्यादा है वो मौत है, वो शैतानियत है। खुदा आपको अपने मुंह से बता रहा है इस कलाम को पढ़ने वाला मुबारक है और इसको ना पढ़ने वाला शैतान, इब्लीस, खबीस, मलाउन है। अजीजों, क्यों मसीही हम अपने आप को कह के अपने आप को धोखा दे रहे? आपने मत्ती 7 बाप नहीं पढ़ा? बहुत तेरे आएंगे कहेंगे ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद। जब आप यूनानी वर्जन पढ़ते वहां लिखा है बहुत तेरे आएंगे कहेंगे ऐ यहोवा, ऐ यहोवा, ऐ यीशु, ऐ यीशु। वो कहता है मैं तो तुम्हें जानते ही नहीं। 2 नंबर मसीह ना बनो, 1 नंबर बनो। हम साई नहीं है बल्कि हम तो जो मसीह होता है वो इसके बिना जिंदगी गुजार नहीं सकता, क्योंकि यही उसके लिए रोटी और यही उसके लिए पानी है। सो मैं आखिर में चाहता हूँ खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए और रुआ खुदेश, खुदा रुल कुदुस और कलाम खुदा के लिए और अपने लिए ही एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए।